हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग हिंदी में संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखी हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जा करके पिछली वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से हिंदी के सारे टॉपिक को कवर किया गया है और आपका समय भी बचाया गया है, जिससे कि कम समय में आप सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएँ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। तो उस सीखने की सीरीज़ में हम लोगों का आज संज्ञा चैप्टर पढ़ना है। तो हम लोग संज्ञा के बारे में देखेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण, स्थान आदि का बोध होता है। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? सम धन ज्ञा से मिलकर के बनाया संज्ञा ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से परिवर्तन हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, जिनमें से हम लोग पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके लक्षण क्या है? इन्हें गिना जा सकता है, यानी दृश्य और ये बहुवचन हो सकते हैं, यानी इनको गिना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकते हैं? बहुवचन हो सकते हैं। अब जैसे पशु पक्षियों के नाम, बैल। अब एक ट्रिक हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए कि जिसके जैसे और हों। जैसे आपने गाय कहा तो गाय दुनिया भर में बहुत सारी हैं। आपने बैल कहा तो दुनिया भर में बैल बहुत सारे हैं। गधा आपने कहा, गधा दुनिया भर में बहुत सारे। किसी एक गधे का स्पेशल कोई नाम नहीं है, किसी घोड़े का स्पेशल कोई नाम नहीं है। तो क्या है? इनकी जाति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? इनकी जाति का बोध कराता है। अब जैसे संबंधियों एवं पदों के नाम। संबंधियों एवं पदों के नाम जैसे माता पिता, क्या है? जाति है। हमारे भी माता पिता हो सकते हैं, आपके भी माता पिता हो सकते हैं, किसी और के भी माता पिता हो सकते हैं। भाई बहन, किसी और के भी भाई बहन हो सकते हैं, हमारे भी भाई बहन हो सकते हैं, सबके भाई बहन हो सकते हैं। यानी क्या है? ये जो शब्द हैं यह एक जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक जाति है। क्या है? डॉक्टर एक जाति है, क्योंकि डॉक्टर बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री, बहुत देशों के प्रधानमंत्री हैं। कोई एक व्यक्ति है नहीं कि केवल पूरी दुनिया में एक ही प्रधानमंत्री हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ वस्तुएं हो गई, जैसे मकान। मकान सबके पास मकान है, बहुत लोगों के पास मकान है, बहुत लोगों के पास कुर्सी है, बहुत लोगों के पास मेज है। राज्य हैं, नगर हैं, पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। नदियाँ, यानी जिसके जैसे कोई और भी हो, यानी जिसके जैसे और भी हैं, जिसके जैसे और भी होते हैं, वही क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, जो शब्द किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु का या एक नाम का बोध कराते हैं। अब लक्षण इसका क्या होता है? इन्हें गिना जा सकता है। कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं और ये एक वचन में होते हैं। जैसे देशों का नाम भारत। अब आपने कहा भारत, भारत तो अब पूरी दुनिया में कई भारत तो हो नहीं सकते, भारत केवल एक है, इसीलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका भी एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। यानी जिसके जैसे और ना हो, जिसके जैसे और ना हो दुनिया में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वही होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नदी व झीलों के नाम में हम देखेंगे, जैसे गंगा हो गया आपका, और गंगा नहीं है, और गोदावरी नहीं है, और चिल्का, डल, वूलर झील नहीं है। तो क्या हो जाता है? एक सिंगल व्यक्ति का हो जाता है, यानी एक सिंगल वस्तु का नाम हो जाता है, एक सिंगल देश का नाम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम में सोहन, सोहन कहा गया तो सोहन एक व्यक्ति दिमाग में आ रहा कि सोहन। अगर मैं कह देता यहाँ पे बालक, मैं कह देता बालक, बालक में सभी बालक आ जाते, तो क्या हो जाता? बालक एक जाति बन जाती। हमने कहा सोहन, तो सोहन क्या हो जाता है? व्यक्ति, व्यक्ति हो जाता है। यानी व्यक्तियों के नाम को हम क्या बोलते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे ग्रंथों के नाम में हमने कहा रामायण, क्या और भी रामायण है क्या इसके अलावा? नहीं है।
केवल एक ही रामायण है, इसका मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत, एक ही महाभारत है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुरान, क्या और भी कुरान है क्या, नहीं, एक ही कुरान है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक उसी प्रकार से बाइबिल हो गया, कमायनी ग्रंथ हो गया, हाँ, तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसा शहर एवं गाँव के नाम को देख लीजिए आप, लखनऊ, क्या लखनऊ और भी है क्या, नहीं है, एक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी एक है, किसी एक चीज का नाम दिया गया है तो क्या बोलते हैं उसको, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब जैसे समाचार पत्रों के नाम दैनिक जागरण, क्या दैनिक जागरण नाम से और भी पत्र छपते हैं क्या, नहीं छपते हैं, सिंगल एक ही रोता रहता है। तो यानी जब सिंगल, जहाँ सिंगल की बात हो जा रही है, जिसके जैसे और नहीं है, वही क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, और जिसके जैसे और होंगे उसे हम जातिवाचक संज्ञा कह देंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया ना, बालक, बालक की बात की तो उसमें सारे बालक आ गए, लड़के सारे आ गए, तो एक जाति का बोध हो गया। हमने कह दिया मुकेश, तो केवल एक व्यक्ति की बात की जा रही है, मुकेश केवल एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो क्या हो गया, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, और ये जो बालक है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव, गुण, दशा, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लक्षण क्या होता है इसका, यह अदृश्य होती है। भाव आपको दिखता है, आपके मन में किसी को लेकर प्रेम है तो क्या प्रेम दिखेगा, आप जब तक दिखाओगे नहीं वो प्रेम दिखेगा ही नहीं। प्रेम दिखने वाली चीज़ तो होती नहीं। जैसे मैंने कह दिया मिठास, मिठाई में क्या है, मिठाई में मिठास होती है, तो क्या आप मिठास को देख पाते हैं, कोई पैमाना होता है मिठास का, कि आप मिठास को कैसे नापेंगे, नहीं नाप पाएंगे। तो ये अदृश्य होती है और इसकी गणना नहीं की जा सकती है। अब जैसे क्रोध, क्या क्रोध का कोई पैमाना है, आप माप सकते हैं, क्रोध नहीं माप सकते हैं, तो क्या हो जाता है, एक भाव है। खुशी एक भाव है, संतुष्टि एक भाव है, बचपन एक भाव है, यौवन एक भाव है, वीरत्व तो क्या है, एक भाव है, आप इसको नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते। ईमानदारी क्या है, एक भाव है, एक गुण है अंदर आपके। मिठास क्या है, एक भाव है। कोमलता क्या है, एक प्रकार का गुण है, एक भाव है। बुढ़ापा क्या है, ये भाव ही तो है। नोट, कुछ परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। यानी कुछ परिस्थितियों में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे उदाहरण क्या आपका, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में हम यूज कैसे करेंगे, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में किसकी कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। यानी जयचंद यहाँ विश्वासघाती जाति का सूचक है। यानी किसका सूचक है, विश्वासघाती व्यक्ति का, जाति का सूचक है। यानी व्यक्ति का नहीं, ठीक है, व्यक्ति का नहीं है सूचक है, यह विश्वासघाती जाति का सूचक है। जयचंद में क्या है, विश्वासघाती जाति का सूचक, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ये जातिवाचक में इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब जैसे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में, अब जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, और नेपोलियन क्या है, यहाँ एक व्यक्तिवाचक है, क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, वो 5 प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला जातिवाचक से निर्माण होता है, जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या एक जाति होती है, तो हम मनुष्यता कह देंगे तो गुण की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी, गुण। जैसे मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य किसी व्यक्ति का तो मैंने नाम लिया नहीं, मैंने मनुष्य जाति का नाम लिया, मनुष्य का नाम लिया, तो इससे एक जाति का पता चलता है। तो अगर हम मनुष्यता कर देंगे, इसमें ता लगा देंगे, मनुष्यता कर देंगे, तो ये जातिवाचक से सीधा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हम मनुष्यता को नाप पाएंगे, कौन कितना अच्छा मनुष्य व्यक्ति है, नहीं नाप पाएंगे। इंसान जाति का सूचक है, हम यहाँ पे लगा दिए इंसानियत। क्या इंसानियत को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मानव की। मानव, मानवता हो जाता है मानव से, मानव एक जाति का बोध कराता है और मानवता एक भाव का बोध कराता है। ठीक इस प्रकार से मित्र का मित्रता हो जाता है। मित्र क्या है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है,
जातिवाचक संज्ञा का मतलब मित्र, आपने बोला मित्र हमारे भी हो सकते हैं, मित्र आपके भी हो सकते हैं, मित्र और लोगों के भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया, मित्र एक जाति हो गई, क्योंकि मित्र बहुत सारे हैं, एक व्यक्ति तो है नहीं कोई मित्र। अब मित्रता की बात कर दिए तो मित्रता एक भाव हो गया, ये एक अंतर्मन की संतुष्टि हो गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो मित्र होता है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, और जो मित्रता होता है वह क्या हो जाता है, एक भाववाचक संज्ञा हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्त्री, जैसे स्त्री क्या है, स्त्री जाति है। अब स्त्री किसी स्त्री का नाम हमने लिया नहीं तो स्त्री क्या हो जाती है, स्त्री एक जाति हो जाती है। और स्त्रीत्व तो क्या हो जाता है, स्त्रीत्व तो एक भाव हो जाता है। उसी प्रकार से बूढ़ा का बुढ़ापा, पुरुष का पुरुषत्व, पशु का पशुता, शिशु का शैशव। हम आगे बात करेंगे सर्वनाम से। अब सर्वनाम से कैसे बनता है, सर्वनाम क्या, अपना, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम अपना है तो यहाँ अपना से अपनत्व हो गया, अहम से अहंकार हो गया, निज से निजत्व हो गया, सर्व से निजता हो गया, सर्वस्व हो गया, मम से ममता या ममत्व हो गया, मम से क्या हो जाता है, ममत्व हो जाता है या ममता हो जाता है, एक भाव हो गया। अब बात करते हैं विशेषण से बनने वाले शब्द। अब विशेषण से देखेंगे, जैसे कठोर है तो इसका कठोरता हो गया, कठोर क्या है, एक विशेषण है, कठोरता हो गया। भोला से भोलापन हो गया, चतुर से चतुराई हो गई, चतुरता हो गई, चौड़ा से चौड़ाई हो गई, मीठा से मिठास हो गई, और सुंदर से, मिठास क्या है, मिठास एक गुण ही तो है, एक भाव ही तो है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा। तो अब सुंदर से क्या होता है, सुंदरता हो जाता है, मोटा से मोटापा हो जाता है, वीर से वीरता हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि क्रिया से कैसे बनता है। क्रिया से जैसे फैलना, खेलना, दौड़ना। अब फैलना से फैलाव हो गया, क्या हो गया, भाव बन गया फैलाव। खेलना से भाव क्या हो गया, खेल। दौड़ना से दौड़ हो गई, घबराना से घबराहट हो गई, लिखना से लिखाई हो गई, पढ़ना से पढ़ाई हो गई। उसके बाद चुनना से चुनाव हो गया, सोचना से सोच हो गया, भटकना से भटकाव हो गया। क्या हम भटकाव को नाप सकते हैं, क्या परसेंट भटकाव आया, कितनी अच्छी सोच है, खराब सोच है, नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। चुनाव हम जान सकते हैं कैसा चुनाव के, कब चुनाव, क्या चुनाव, कितना चुनाव, हम कितना चुनाव हुआ है नाप नहीं सकते ना इस चीज़ को। तो चलिए अब आगे देखेंगे अव्यय से। अव्यय से बनने वाले जो हमारे संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा होती है उनको देखेंगे। अव्यय जैसे निकट है तो इससे निकटता हो जाती है, समीप है तो समीपता हो जाती है, दूर है तो दूरी हो जाती है, धिक है तो धिक्कार बन जाता है अव्यय से। अब इसके अन्य भेद हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। जैसे परिवार, संघ, सेना, टुकड़ी, दल या गिरोह, टीम, कक्षा, सभा, झुंड, अंगूर का गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला, गट्ठर, भीड़, काफिला, ज़खीरा। ये सब क्या है, अब यहाँ पे आप बाज़ार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाज़ार, ठीक है, क्योंकि दुकानों का समूह होता है, यानी जो भी चीज़ें समूह में दिखेंगी। अंगूर का गुच्छा भी आप कह देंगे तब भी क्या हो जाता है, समूहवाचक हो जाता है। यानी परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं तो उससे मिलकर के एक परिवार बन जाता है, तो परिवार को भी आप क्या कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। यानी जो भी चीज़ें समूह में आपको दिखती हैं वही क्या हो जाती हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। अब हम आगे बात करेंगे द्रव या पदार्थवाचक संज्ञा की बात करेंगे। तो जो इसकी परिभाषा होती है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिससे हम नाप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। क्या आप सोना को गिन सकते हैं, कितने पार्टिकल उसमें लगे हैं, सोना को गिन, अब जब आप उसको काटोगे तब तो गिनोगे, पर उसमें कितने पार्टिकल हैं कितने नहीं हैं, उसको पिघला दिया जाए क्या गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। ऐसे ही चांदी को पिघला दिया जाए क्या गिन पाओगे। ये सब क्या है, ये सब पदार्थ हैं, लोहा है, तांबा है, पीतल, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, यानी जितनी भी चीज़ें मेल्ट हो सकती हैं, जितनी भी चीज़ें घुल सकती हैं, हम जो है उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब हम लोगों ने अब द्रव्यवाचक संज्ञा को भी पढ़ लिया। हमारा संज्ञा चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले किसी दूसरे हिंदी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम समय में आपके पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर करवा दें, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो हिंदी के किसी भी टॉपिक से। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।